जी जी। अमीश, मैं सुबूही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, मैं भी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। आज मैं हक और इंसाफ की बात करती हूँ। खासतौर से वारिस भाई ने अभी हक और इंसाफ बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ना तो भारत में कभी कोई मुसलमान के खिलाफ रहा है और ना ही भारत में आज कोई मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम के नाम पर इस्लामिक स्टेट की जो आइडियोलॉजी को आप लोग बढ़ावा देते हैं, या जैसे रागी जी ने कहा एक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की जो आइडियोलॉजी है, क्या वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को मैनिपुलेट करके नहीं चली? क्या वो इस्तेमाल करके पूरे विश्व में आपने इस्लामिक स्टेट नहीं बनाई? क्या वो इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट बनाने के बाद आपने लोगों को फिरके में नहीं बांटा? या आज भारत में वो पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता नहीं चल रही है? मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला आके कन्हैया लाल का सर कलम कर देता है तो उस लिंचिंग को तो कंडेम कर देते हैं, लेकिन उस लिमिट तक पहुंचता कैसे एक मुसलमान माइंड? झूठ, सरासर सफेद झूठ। हर चीज का जो कॉल फॉर वायलेंस है उसका हमने खंडन किया है। के बीच में नहीं आपने कभी ट्विटर स्टेटमेंट हमारा पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूं उसका? हर शोबे पे हमने खंडन किया, कंडेमनेशन किया है हमने। अमीश, या तो इनकी आवाज कम करवाइए। जो साथी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा आवाज कम करवाइए, तेज करके रखो। अरे इनकी आवाज तो कम करवाइए अमीश। एक एक करके मुझे बात पूरी करने दीजिए। अपनी बात को रखो, आप अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड का समय आपके पास है, आप मेक योर पॉइंट। अमीश जी जी जी। वारिस जी, मैं मानती हूं कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता कन्हैया लाल की लिंचिंग को कंडेम करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट कंडेम करते हैं, लेकिन उस हद तक कैसे पहुंचता है एक मुसलमान ब्रेन? उस पूरी सीक्वेंस को, उस पूरे षड्यंत्र को कंडेम नहीं करते हैं। आप अलगाववाद को कंडेम नहीं करते हैं, आप कट्टरवाद को कंडेम नहीं करते हैं। आप चाहते हैं मुसलमान की शिक्षा अलग हो, उसके कानून अलग हो, उसकी न्याय प्रणाली अलग हो, उसका सब कुछ अलग हो, एक पैरेलल सिस्टम आप भारत के साथ साथ खड़े कर देना चाहते हैं। ये सुप्रीमेसी नहीं तो और क्या है? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोलते हैं। ओवैसी साहब, अमीश लास्ट 10 सेकंड जवाब दूंगा, 10 सेकंड में अमीश लास्ट 10 सेकंड आप मुझे बताइए। अमीश लास्ट 10 सेकंड, जवाब बाद में दीजिएगा। का सबसे बड़ा ठीक है, आपने अपने 40 सेकंड अब ले लिए। सुबूही खान, यू मेड योर पॉइंट। सुबूही खान जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं अब मौलाना साजिद रशीदी को वक्त देता हूं। अब आप लोग बोले, लगातार बोले। साजिद रशीदी में जवाब देता हूं ना। साजिद रशीदी, ये वर्चस्व की बात इसलिए आती है जब आप भी कहते हैं कि 100 साल बाद जब हमारा शासन आएगा तब देखेंगे तब क्या होगा। क्या आपको लगता है ये वर्चस्व की लड़ाई का इथोस जो है ये इन्हीं बयानों में छुपा है? ये सामान्य मुसलमान नहीं चाहता होगा, सामान्य नागरिक देश का नहीं चाहता होगा, लेकिन नेतागण जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं वो इस बात को अगर बोलते हैं तो इस बात को बल मिलता है, इसका मैसेज जाता है। नहीं अमीश, मुझे एक चीज बताइए, मोहन भागवत के कुछ बयान कोड कीजिए। पहले से मैं कोड करता हूं। उन्होंने कहा इस देश का डीएनए एक है। कोट, अच्छा। उन्होंने कहा इस देश का हर नागरिक हिंदू है। अभी वो कह रहे हैं कि इस देश का असल धर्म जो है सनातन है। ये क्या मतलब हुआ? ये संविधान के खिलाफ बात नहीं है क्या? संविधान तो ये कहता है कि इस देश का हर नागरिक अपने धर्म पर अमल कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आप सबको हिंदू बनाने पे तुले हुए हैं। इस देश की व्याख्या हिंदू राष्ट्र के तौर पर करना चाहते हैं। अगर मुसलमान ये कहता है, मैंने जैसे मेरा बयान आपने कोड किया, मैंने ये कहा कि अगर 100 साल के बाद 200 साल के बाद मुस्लिम शासन आ जाता है, मैंने ये नहीं कहा कि आएगा। क्यों आएगा मुस्लिम शासन? मैंने आएगा नहीं बोला, मैंने कहा अगर आ जाता है। ये चक्र है, काल चक्र है, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। कभी हिंदू शासन है, कभी मुस्लिम शासन है। अभी कौन सा शासन काल चक्र है मेरे भाई। अभी कौन सा शासन चल रहा है? अभी कौन सा शासन चल रहा है? कौन नकार सकता है? क्या चीज? अभी कौन सा शासन चल रहा है आपके अनुसार? अभी मोहन भागवत जी से पूछिए जो कहते हैं कि देश का हर नागरिक हिंदू है, उनसे पूछिए। आपके अनुसार कौन सा शासन चल रहा है? आप कह रहे हैं 100 साल बाद मुसलमान का शासन आएगा, तो अभी कौन सा शासन चल रहा है? चूंकि आप सुनो मेरी बात, आप उनसे पूछ नहीं सकोगे। अरे अच्छा, एक सेकंड, एक बाइट प्ले करिए, एक बाइट प्ले करिए, पीसीआर एक बाइट को प्ले करिए जिसमें मोहन भागवत यही सलाह हिंदुओं को भी देते हैं और यही सलाह कम्युनिस्ट को भी देते हैं। बाइट प्ले करिए। वो भारत में मुसलमान है, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना,
ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, कोई कम्युनिस्ट है, उसे भी छोड़ना पड़ेगा, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। और हम राजा थे, हम एक बार फिर राजा बनेंगे, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। हम राजा थे, हम राजा बनेंगे, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। यही मूल सवाल है जो आपने बोला कि हम राजा बनेंगे फिर 100 साल बाद और फिर हम राम मंदिर का निपटारा कर देंगे। उस सोच को छोड़ना पड़ेगा। वो सोच खतरनाक है। उन्होंने ये बात हिंदुओं के लिए भी बोली। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जी जी जी। मैंने ऐसा किसी बाइट में नहीं बोला कि मुस्लिम शासन आ जाएगा। मैंने कहा अगर आ जाए की शंका तो हर किसी को रहती है, उसमें क्या हो गया? अच्छा, दूसरी बात सुनिए, आ जाए इसमें क्या फर्क है? मैं संधि विच्छेद कर लूंगा ब्रेक के बाद। मोहन भागवत से सवाल पूछ लूंगा, डॉक्टर अजय आलोक से सवाल पूछ लूंगा। आप